1766 का दौर था जब अमेरिका से कुछ दूरी पर बसे कोलिन्सपोर्ट नामक टाउन में एक बेहद समृद्ध और प्रतिष्ठित परिवार रहता था, कॉलिन परिवार। इस परिवार में 3 ही सदस्य थे, एक अमीर व्यवसायी पिता, उनकी पत्नी और उनका इकलौता बेटा बर्नबास कॉलिन्स। बर्नबास के पिता समुद्र में मछली पकड़ने के बड़े कारोबार के मालिक थे, जिसने उन्हें अपार संपत्ति दिलाई थी। अपनी समृद्धि का प्रतीक उन्होंने समुद्र के किनारे एक भव्य हवेली कॉलिनवुड बनवाई। लेकिन बर्नबास के पिता हमेशा उसे समझाते थे कि दौलत से बढ़कर परिवार होता है, इसलिए हमेशा अपनों का ख्याल रखना। समय बीतता गया और बर्नबास एक आकर्षक नौजवान युवक में बदल गया। इसी दौरान उसके दिल में प्यार का एक नया एहसास जागा। यह प्यार किसी और से नहीं बल्कि हवेली में काम करने वाली नौकरानी एंजेलिक से था। एंजेलिक एक साधारण लड़की नहीं थी, वह एक शक्तिशाली जादूगरनी थी जिसे इस रिश्ते से कहीं अधिक की उम्मीद थी। एक दिन एंजेलिक ने बर्नबास से कहा, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ बर्नबास, मैं चाहती हूँ कि हम शादी कर लें और हमेशा साथ रहें। लेकिन बर्नबास ने उसकी यह बात ठुकरा दी। उसे एहसास हुआ कि वह किसी और से प्रेम करता था, जोसेट नामक एक सुंदर युवती से, जो कोलिन्सपोर्ट की सबसे आकर्षक लड़की थी। एंजेलिक इस अपमान को सहन नहीं कर सकी। क्रोध और जलन से भरी उसने काले जादू का सहारा लिया और बर्नबास को उसकी ही दुनिया में अकेला करने की ठान ली। उसके माता पिता की हत्या कर देती है। बर्नबास को एहसास होता है कि यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी बल्कि यह काले जादू का परिणाम था। वह इस रहस्य को समझने के लिए खुद भी काले जादू की किताबें पढ़ने लगता है। कुछ समय बीतने के बाद बर्नबास को अपना सच्चा प्यार मिल जाता है, जिसका नाम जोसेट होता है। लेकिन बर्नबास और जोसेट का प्यार देखकर एंजेलिक तिलमिला उठती है। वह इसे सहन नहीं कर पाती और एक बार फिर से काले जादू का प्रयोग करके जोसेट को अपने वश में कर लेती है। इसके बाद हम जोसेट को देखते हैं, जो एंजेलिक के जादू के वश में आकर एक ऊंची चट्टान पर चली जाती है। बर्नबास के वहां पहुंचने से पहले ही वह चट्टान से कूदकर अपनी जान दे देती है। अपने सच्चे प्यार को इस तरह अपनी आंखों के सामने मरते देख बर्नबास भी उसी चट्टान से कूद जाता है। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद भी वह नहीं मरता, क्योंकि एंजेलिक ने उसे श्राप देकर एक वैम्पायर पिशाच बना दिया था, ताकि वह हमेशा अपने दर्द और अकेलेपन के साथ जीवित रहे। अब एंजेलिक को यकीन हो गया था कि बर्नबास को मारने का कोई और तरीका नहीं है, इसलिए वह गांव वालों को भड़काती है और उन्हें यह यकीन दिलाती है कि बर्नबास एक खतरनाक दानव है। डर और गुस्से से भरे गांव वाले उसे पकड़ लेते हैं, एक ताबूत में बंद करके उसे जमीन में गाड़ देते हैं ताकि वह कभी बाहर न निकल सके। और इसी तरह 500 साल बीत जाते हैं। इसके बाद हम साल 1972 का समय देखते हैं, जहां एक नया अध्याय शुरू होता है। सालों बाद, जब दुनिया बदल चुकी थी, आधुनिक युग आ चुका था और विज्ञान ने जादू और रहस्यों की जगह ले ली थी, तब अचानक एक निर्माण कार्य के दौरान मजदूरों को जंगल में गहरी खुदाई करते समय एक अजीब ताबूत मिलता है। मजदूरों को यह समझ नहीं आता कि यह ताबूत वहां क्यों दफनाया गया था। जिज्ञासा में वे ताबूत का ढक्कन खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही वह खुलता है, अंदर से 2 चमकती लाल आंखें दिखाई देती हैं। कुछ ही पलों में एक लंबा डरावना आदमी बाहर आता है, बर्नबास। 500 साल बाद आखिरकार वह आजाद हो चुका था। बर्नबास भूखा था, बहुत ज्यादा भूखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह अब भी जीवित कैसे है, लेकिन उसके अंदर केवल एक ही चीज की आग जल रही थी, प्यास, ताजे खून की प्यास। जैसे ही उसने खुद को उस ताबूत से बाहर निकाला, उसने सामने खड़े मजदूरों की ओर देखा। मजदूर डर के मारे कांपने लगे, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, बर्नबास उन पर टूट पड़ा। कुछ ही मिनटों में वहां खून ही खून फैल गया। अब बर्नबास फिर से जिंदा था, लेकिन यह दुनिया वह नहीं थी जिसे उसने छोड़ा था। यह दुनिया नई थी, अजनबी, अजीब और चमकदार रोशनी से भरी हुई। इसके बाद कहानी हमें कोलिन्सपोर्ट के उसी हवेली में लेकर जाती है जिसे कभी बर्नबास के पिता ने बनवाया था। अब वहां उसकी आने वाली पीढ़ी रह रही थी, लेकिन वे उसकी कहानी से पूरी तरह अनजान थे। कोलिन्स परिवार के वर्तमान मुखिया एलिजाबेथ कोलिन्स हवेली की देखभाल कर रही थी। वह एक तेज दिमाग और समझदार महिला थी, लेकिन उनके परिवार की हालत अब पहले जैसी नहीं रही थी। व्यापार में घाटा हो चुका था, हवेली की चमक फीकी पड़ चुकी थी और परिवार कर्ज के बोझ तले दबा था। एलिजाबेथ की एक बेटी थी, विक्टोरिया विंटर्स, जो हाल ही में इस हवेली में रहने आई थी। विक्टोरिया बहुत ही रहस्यमयी लड़की थी, जिसे अक्सर हवेली में अजीब सपने आते थे। उसे ऐसा महसूस होता था कि जैसे वह पहले भी यहाँ रह चुकी है, लेकिन यह कैसे संभव था। उसी रात जब हवेली में सब सो रहे थे, तभी हवेली के दरवाजे पर एक दस्तक हुई। एलिजाबेथ ने दरवाजा खोला और वहां एक लंबा, अजीब दिखने वाला आदमी खड़ा था, बिल्कुल पुराने जमाने के कपड़ों में।
सफेद चेहरे और चमकती लाल आंखों के साथ। नमस्ते, मैं बर्नबास कोलिंस हूँ और यह हवेली मेरी है। एलिजाबेथ उसकी आवाज सुनकर स्तब्ध रह गई। वह समझ नहीं पाई कि यह व्यक्ति कौन था और क्यों उसकी आंखें इतनी डरावनी थीं। लेकिन बर्नबास ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा पूर्वज हूँ और मैं 500 साल बाद लौट आया हूँ। एलिजाबेथ को बर्नबास पर भरोसा नहीं था। उसे लगा कि यह आदमी कोई धोखेबाज है जो उनके परिवार की विरासत को हड़पने आया है। वह बर्नबास को एक अलग कमरे में ले गई और सख्त लहजे में बोली, अगर यह कोई मजाक है तो इसे यहीं खत्म कर दो। बर्नबास ने अपने अस्तित्व को साबित करने के लिए एक गुप्त दरवाजा खोला। एलिजाबेथ हैरानी से देखती रही जब वह उसे उस दरवाजे से होते हुए एक खुफिया तहखाने में ले गया। गुप्त तहखाना और एलिजाबेथ का विश्वास। इस तहखाने के बारे में एलिजाबेथ को पहले कुछ भी नहीं पता था। अंदर दाखिल होते ही उसकी आंखें चौंधिया गईं। चारों तरफ बेशकीमती हीरे और जवाहरात रखे हुए थे। एलिजाबेथ अवाक रह गई। अब उसे यकीन हो गया कि यह आदमी कोई और नहीं बल्कि बर्नबास कोलिंस ही है। तभी बर्नबास ने धीरे से कहा, मुझे तुमसे एक और सच छिपाना नहीं चाहिए। मैं एक वैम्पायर हूं, लेकिन मैं अपने परिवार को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। एलिजाबेथ ने घबराकर उसकी ओर देखा, लेकिन फिर भी वह शांत रही। शायद उसे यह समझ आ गया था कि बर्नबास उनके लिए खतरा नहीं था। डिनर टेबल पर बर्नबास का परिचय के बाद पूरा परिवार डिनर टेबल पर इकट्ठा हुआ। एलिजाबेथ ने सबको बताया, यह हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, बर्नबास कोलिंस। सभी को यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन किसी ने सवाल नहीं किया। इसी बीच डॉक्टर जूलिया भी वहां आ गई। एलिजाबेथ ने उनका परिचय बर्नबास से करवाया। जूलिया ने बर्नबास को गौर से देखा, मानो वह उसकी हकीकत को परखने की कोशिश कर रही हो। डूबता कारोबार और एंजेलिक की साजिश। बातों बातों में बर्नबास ने अपने मछली पकड़ने के पुराने कारोबार के बारे में पूछा। एलिजाबेथ का चेहरा उतर गया। हमारा कारोबार तो लगभग खत्म हो चुका है, उसने भारी आवाज में कहा। एंजेलिक नाम की एक औरत ने मछुआरों से डील करके हमारे बिजनेस पर कब्जा कर लिया है। बर्नबास की आंखों में गुस्से की एक चमक आ गई। अब मैं आ गया हूं, उसने दृढ़ता से कहा। मैं इसे फिर से टॉप पर ले आऊंगा, विक्टोरिया या जोसेट। इसी दौरान विक्टोरिया हवेली के हॉल में दाखिल हुई। जैसे ही बर्नबास की नजर उस पर पड़ी, वह अचानक ठहर गया। उसके होठों से अनायास ही निकला, जोसेट। सभी चौंक गए। दरअसल विक्टोरिया की शक्ल जोसेट से बिल्कुल मिलती जुलती थी। बर्नबास की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। क्या यह सच में विक्टोरिया थी या फिर उसकी खोई हुई जोसेट किसी रूप में लौट आई थी? इसके बाद हम एंजी को देखते हैं, जो असल में वही एंजेलिक है जिसने बर्नबा की जिंदगी तबाह कर दी थी। फिर काला जादू करके वह खुद एक चुड़ैल बन गई और अपना नाम बदलकर 500 सालों से जिंदा रही। इसके बाद वह ऑफिस पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि पिछली रात खुदाई के दौरान उनके मजदूरों को करीब 500 साल पुराना एक ताबूत मिला था। फिर किसी ने उन सभी मजदूरों को बहुत बेरहमी से मार डाला। यह सुनते ही एंजेलिक शॉक्ड हो जाती है और उस जगह पहुंचने के बाद उसे पूरा यकीन हो जाता है कि बर्नबास वही है। वह सीधा कॉलिनवुड पहुंचती है, जहां वह एलिजाबेथ से बात करने लगती है। इतने में बर्नबास आकर जब उससे हाथ मिलाता है तो उसे एहसास हो जाता है कि यही एंजेलिक है। इसके बाद बर्नबास उसे एक दूसरे कमरे में ले जाकर फिशिंग बिजनेस के बारे में बात करता है। वह कहती है, अब यह बिजनेस मेरा है और तुम जान गए होंगे कि मैं कौन हूँ। इस पर बर्नबा कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, तुम वही चुड़ैल हो जिसने मेरा सब कुछ तबाह कर दिया था। मैं तुम्हें काला जादू के जुर्म में अंदर करवा दूंगा। वह हंसते हुए कहती है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। तुम पर कोई भी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि मैं 500 सालों से अलग अलग रूपों में इस समाज में इज्जत से जी रही हूँ और कॉलिंसपोर्ट अब मेरा है। उसके जाने के बाद बर्नबास एंजेलिक के बारे में सब कुछ एलिजाबेथ को बता देता है। वह कहता है, यह वही चुड़ैल है जिसने मेरे माता पिता और मेरा प्यार सब कुछ छीन लिया और मैं कुछ नहीं कर पाया। इस पर एलिजाबेथ उसे मोटिवेट करती है, तुम फिर से अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो और अपने परिवार को एक ऊंचे मुकाम पर ले जा सकते हो। इसके बाद बर्नबा सबसे पहले अपनी हवेली की मरम्मत करवाता है और दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग्स बनवाकर अपनी हवेली को फिर से शानदार बना देता है। फिर अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वह बिल्ली को साथ लेकर कुछ बड़े बड़े मछुआरों से मिलता है और उन्हें हिप्नोटाइज करके एंजेलिक का काम छोड़कर कोलिन परिवार के लिए काम करने के लिए तैयार करवा लेता है। इस तरह उसका मछली पकड़ने का कारोबार फिर से चलने लगता है।